किसी ने सोचा नहीं था कि ये लाहौर के अंदर एंटर होके कारकुनों से मुलाकात करेंगे। जितनी भी बड़ी तहरीकें, जितनी भी बड़ी पार्टीज, ये जितने भी बने, इन्होंने हमेशा अपनी बुनियाद लाहौर में रखी। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सर महबूब मलिक। इनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो दुरुस्त साबित होती हुई आप नाजरीन ने देखी। इन्होंने पिछले दिनों कहा था कि पीटीआई का मुश्किल दौर अब इख्तिताम को पहुंचा। जलसे जुलूस होंगे, रैलियां निकलेंगी, तहरीक चलेगी। आप लोगों ने देखा कि सुहेल अफरीदी जो है वो लाहौर का दौरा करने आते हैं, बल्कि पंजाब में आते हैं। और क्या मामलात रहे तमाम नाजरीन ने सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू देख लिया होगा। तो सर महबूब मलिक की जो प्रेडिक्शन थी वो तकरीबन 99% अगर हम कहें इससे भी ज्यादा सच साबित हुई। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा और पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हैदर साहब। देखें, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। नो डाउट आपने मेरी तारीफ की है, तारीफ तो सिर्फ अल्लाह ताला की बनती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 60 to 70% 60 to 70% भी एक्यूरेसी सही हो तो उसको 100% माना जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन का इल्म है, ये गैब का इल्म नहीं है। हम्म। तो 99 तो बहुत बड़ी बात है, 99% कोई भी नहीं दे सकता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, थैंक यू, आपने इतनी लेकिन मेरे सर लिए आपकी प्रेडिक्शन हमने सही होती हुई देखी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह ताला का करम है और कुछ भी नहीं है। देखें, अब जो है पीटीआई ने जो एक रकम तारीख की है, तारीख रकम की है मैं रकम तारीख बोल रहा हूँ, तारीख रकम की है, ये इन्होंने एक्चुअली जो स्टार्टअप लिया है लाहौर से लिया है। और लाहौर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के नक्शे में सेंटर पॉइंट कहलाता है। सेंटर पॉइंट का मतलब ये है, अगर आप वास्तु सिस्टम को देखें, ये एस्ट्रोलॉजी का एक शाख है वास्तु, जिसमें आप घर में जो चीजें हैं वो प्लेनेट के हिसाब से रखते हैं। तो अगर पाकिस्तान की आप तारीख भी उठाएं तो आपको पता चलेगा, जितनी भी बड़ी तहरीकें, जितनी भी बड़ी पार्टीज, ये जितने भी बने हैं, इन्होंने हमेशा अपनी बुनियाद लाहौर में रखी। ये आप चेक करिएगा, ये आपके लिए मैंने एक टास्क दिया। ये जितनी भी बड़ी बड़ी तहरीकें हैं, पीपल्स पार्टी ठीक हो है। जाए, नून लीग हो जाए, तहरीके इंसाफ हो, इन सब ने अपनी बुनियादें लाहौर से रखी हैं। तो सेंटर ऑफ पॉइंट, अगर वहां पे आप कोई भी सीट डाल देते हैं, सीट से मुराद ये इवेंट, जैसे ये तहरीक का इवेंट है, हम्म। ये अगर डाल देते हैं तो ये तहरीकें या ये पार्टीज बड़े दूर तक चलने के इम्कानात बड़े हैं। तो ये जो इन्होंने तहरीक स्टार्ट की है, इसके रिजल्ट आपको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आने वाला है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि जब वो पंजाब असेंबली में दाखिल हुए तो धक्कम-पेल भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, कुछ सहाफ़ियों के नाज़ेबा सवालात को लेकर बहस भी छिड़ी रही सोशल मीडिया पर, और दीगर मामलात भी रहे। तो आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई जो है ग्राउंड रियलिटीज़ में अगर हम देखें तो उन्हें एक साइड पे लगाया हुआ है। इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स के मुताबिक आप क्या कहते हैं? देखिए, रेयान भाई, आपको मैं एक बात बताऊं, ये बात है 28 नवंबर के बाद की, जिस वक्त मैंने कहा था कि पीटीआई बाउंस बैक कर चुकी है। और आपने भी मुझसे ये बोला था, सर ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। आपने ही कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। बल्कि आपने क्या, जितने भी जिनके साथ भी मैं बिलोंग करता हूँ, सबने यही कहा था कि सर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो मैंने आपको कहा था, मैं मानता हूँ ग्राउंड रियलिटी को, आपके साथ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप भी ये माने कि जो सितारों की रियलिटी है, उसने जब अपना असर दिखाना है तो ग्राउंड रियलिटी एक साइड पे हो जाएगी। तो मैं अभी भी इसी बात पर हूं कि ग्राउंड रियलिटी बेशक उनको दीवार से लगाया हुआ है, खुड्डे लाइन किया हुआ है, जो भी है, जो भी एग्जाम्पल देना चाहते हैं, लेकिन इन एक्चुअल जब प्लेनेट की उधर मूवमेंट शुरू होगी, तो ये जो खुड्डे लाइन या दीवार से लगाया हुआ ना, ये दीवार से उतार के अपने पास खुद बुलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, लाहौर में आपने देखा, किसी ने सोचा नहीं था कि ये लाहौर के अंदर एंटर होके कारकुनों से मुलाकात करेंगे। ये भी नहीं हुआ कि धक्कम दुक्की मार कुटाई के बाद वो उठ के फौरन पिशावर की तरफ चल पड़े। जो उनका प्लान था उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने उसको कंप्लीट किया। तो कहने का मकसद ये है, हर चीज डिपेंड करती है कि इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो सुहेल अफरीदी को मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वो खान साहब की परछाई है, और इसी वजह से वो इस तरह की
चीजें और आने वाले दिनों में ऐसे इकदाम उठाते हुए आपको नजर आएंगे? पीटीआई रिलेटेड आपने बहुत सी प्रिडिक्शन दी हमें, तो लास्ट में बस एक बात बता दीजिएगा, इमरान खान साहब के जो फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, मद्दाह हैं, क्या उन्हें दोबारा जेल से बाहर देख पाएंगे और कब देख पाएंगे? यार ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने जितना रिसर्च किया खान साहब पे, उतना रिसर्च मैंने दुनिया में आज तक किसी के ऊपर नहीं किया। उसकी वजह है, एक तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है कि देखा जाए कि खान साहब क्या वाकई आके कुछ कर पाएंगे, या ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। जिस तरह के हालात हुए थे 18-19 में, लोगों ने बड़ी उम्मीदें